सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर को बनाने वाले, नायिका करते बनाने वाले। अब संसार सागर किसे कहा गया है इस पाठ में? संसार सागर इस पाठ में तालाब और बावड़ी को कहा गया है। तालाब तो आपको पता ही है। बावड़ी कौन होते हैं? जो सीढ़ीदार जो तालाब होते हैं जिनमें सीढ़ियों से उतरकर पानी की सतह पे पहुंचा जाता है। इस प्रकार के तालाब जो है बच्चों राजस्थान में अधिकांश बनाए जाते थे पुराने समय में। आज के समय में जो आजकल के जो लोग हैं वह इस बारे में अधिक जानकारी उनको नहीं है, नहीं जानते हैं। इस कारण से यह पाठ भी लिखा गया है। आइए देखते हैं। के आसन ते अज्ञात नामनः। के आसन माने कौन थे? ते अज्ञात नामनः, वे अज्ञात नाम वाले। वह अपरिचित नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः तडागः सहसैव शून्यात्मा प्रकटीभूता। 100 और 1000 तालाब अचानक से ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। यही तालाब यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पीछे निर्मापयितॄणाम एकैकम्, बनवाने वालों की इकाई, निर्मातॄणाम च दशकम्, और बनाने वालों की दहाई आसीत माने थी। मतलब एक बनवाने वाला और 10 काम करने वाले। एकैकम् एतत् एकैकं दशकं च आहृत्य शतकं सहस्त्रं वा रच्यता। अब इन्हीं इकाई और दहाई ने मिलकर शतकम सहस्त्रम 100 और 1000 तालाब रच्यता माने बनाए। मतलब इन इकाई और दहाई ने मिलकर के 100 और 1000 तालाबों का निर्माण कार्य किया। परम विक्तेषु 200 वर्षेषु, परंतु पिछले 200 वर्ष में नूतन पद्धतिया समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु पिछले 200 वर्ष से नूतन पद्धति वाले जो समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज ने, एकैकम दशकम सहस्त्र कम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, पढ़े हुए उस समाज ने इकाई दहाई और हजारों के द्वारा किए गए इस कार्य को शून्य में परिवर्तित कर दिया। शून्य में कैसे परिवर्तित कर दिया? कि उन्होंने इसके बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं किया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अब इस नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा माने यह जिज्ञासा नैव उद्भूता, कभी उत्पन्न नहीं हुई, यत् अस्मात् पूर्वम एतावत् तडागान के रचयन्ति स्म, कि हमारे से पहले इन तालाबों को किसने बनाया, यह जानने की इच्छा कभी पैदा नहीं हुई। एतादृशी कार्याणि कर्तुम, और इन कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसिता, ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अब ज्ञान की नई टेक्निक आ गई, लेकिन उस तकनीक से पहले, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम, उस तकनीक से पहले संपादित हुए इन कार्यों को मापयितुं न केनापि प्रयतितम्, मापने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया, उनके बारे में जानने का, समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते, और आज ये अपरिचित नाम वाले हैं, इनके बारे में कोई नहीं जानता। पुरा ते बहु प्रतीता आसन, प्राचीन समय में ये बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म, और पूरे ही देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माण करने वाले भी पूरे ही देश में निवास करते थे। गजधरा इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम, और गजधर यह सुंदर शब्द जो है वो तालाब बनाने वालों के लिए आदरपूर्वक स्मरणीय है, स्मरण करने के योग्य है।
राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित, राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द गजधर जो शब्द है वो आज भी प्रचलित है। कहा गजधरा, गजधर कौन? तो क्या उत्तर है? यह गज परिमाणम धारेती, जो गज के परिमाण को धारण करता है, सा गजधरा, वही गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज के परिमाण को, गज को मापने का कार्य में लाया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्ता परिमाणात्मिकी लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समृद्धता सन्ति। अब समाज में 3 हाथ लंबी लोह यष्टिम, लोहे की रॉड को जो कि नापने के काम में लाई जाती है, ऐसी लोहे की छड़ को हस्ते गृहीत्वा, हाथ में ग्रहण करके चलने वाले गजधरा, जो गजधर हैं, इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समृद्धता सन्ति, आज शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधरा या समाजस्य गांभीर्य मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर कौन कहलाता है? अब मतलब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है, वे तो समाज की गहराई को नापने वाले के रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर जो थे वो वास्तुकार थे। वास्तुकार कौन? कि जो कि भवन निर्माण आदि का कार्य करते हैं, वे थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, काम चाहे ग्रामीण समाज का हो, नगर समाजो व या फिर नगर का हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। अब चाहे गांव काम जो है, चाहे गांव का हो, ग्रामीण समाज का हो, चाहे नगर का हो, या कोई नव निर्माण करने का है, या फिर सुरक्षा के प्रबंध का हो, ये सभी कार्यों का दायित्व जो है वो गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण तक का सभी कार्य जो था, एतेषु एव आधृतानि आसन, उन्हीं के ऊपर आधारित था, वही इस कार्य को पूरा करते थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति, सबसे पहले वे योजना बनाते थे। भावी व्ययम आकलन्ति स्म, फिर उसके बाद में भावी व्यय माने आने वाला जो खर्चा है उसका आकलन करते थे। उपकरण भारण संग्रहन्ति स्म, और जो उपकरण उसमें प्रयोग में लाए जाएंगे उनको भी एकत्रित करते थे, उनका संग्रहण करते थे। प्रतिदाने तेना तद याचन्ते, और प्रतिदान में बदले में वो ऐसा कुछ भी, ऐसी राशि अपने मालिक से नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था, जिसको देने में उनका मालिक जो है वो असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य, गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पेभ्य, ऐसे शिल्पियों को हमारा नमस्कार हो, ऐसे शिल्पियों को हमारा नमस्कार। बच्चों, अब ये पाठ जो है, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।